हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज़। दोस्तों, आज मैंने अपनी कुछ नई और पुरानी टिप्स को कंपाइल करके एक नई वीडियो बनाई है, क्योंकि हर दिन हमारे चैनल पर कुछ नए व्यूवर्स तो जुड़ते ही रहते हैं। तो सबसे पहले की हमारी जो टिप है वो इस तरह के जो कपड़े के बैग्स होते हैं उनको लेकर है। कपड़े का एक बैग लीजिए सिंपल सा, इसको आप इस तरीके से 4 तह में मोड़ लीजिए। अब हमें यहाँ पर इसमें एक गोल कट लगाना है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक तरफ से आप कट करना शुरू करेंगे और इसको गोलाई में घुमाते जाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा एक गोल कट हमें मिल जाता है। या फिर आप कोई थाली वगैरह रखकर भी कट कर सकते हैं। बीच में हमें यहाँ पर एक इस तरीके से एक कट और लगाना है जिससे बीच में छेद मिल जाए। अब ये कट बनकर तैयार हो गया है। ये कट जो है हमारे काम आएगा हमारे प्रेशर कुकर के ढक्कन पर। कई बार क्या होता है कि हमारे प्रेशर कुकर के ढक्कन से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होता है दाल या फिर चावल उबालते समय। ऐसे टाइम पर प्रेशर कुकर का ढक्कन पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। बीच में इसको डालना है जो हमने कट लगाया है और बस सीटी लगा दीजिए। इसके बाद से प्रेशर कुकर का ढक्कन आप प्रेशर कुकर में लगाकर यूज़ करिए। जो भी दाल या पानी निकलेगा वो इस कपड़े पर आएगा। कपड़े को आप चाहें तो रीयूज़ कर सकते हैं या फिर इसे फेंक भी सकते हैं, नेक्स्ट नया बनाकर यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा। नेक्स्ट टिप है किसी भी तरह के दाल को लेकर। दाल जो होते हैं अक्सर अब जो मानसून का टाइम आएगा, जैसे ही बारिश शुरू होगी आप देखेंगे दाल में इल्लियाँ पड़नी, घुन पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा दाल में इस तरह के नमक की डलियाँ डालकर रखती हूँ। साबुत नमक की डली जो कि मार्केट में मिल जाती है, बहुत ही ईजी तरीके से हम दाल को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नमक नहीं आप डाल सकते, आपको डली नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी बहुत ही परफेक्ट उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं नमक की डली को पहले हटा देती हूँ। उसके बाद से हम क्या करेंगे, दाल में हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। हल्दी जो होता है वो बहुत ही एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक का काम करता है और कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करता है। तो हल्दी को डालने के बाद बर्तन में आप दाल में हल्दी को अच्छे से मिलाइए। एक एक दाने पर हल्दी की हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए। इसके बाद से दाल को डब्बे में डालकर पैक करके रख दीजिए। अब ये दाल आपकी मानसून के दिनों में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से सही रहेगी। टिप कैसी लगी कमेंट करते रहिएगा। कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है दोस्तों, ये भी कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की गोल वाली रुई बत्तियों को लेकर। हमारी जो गोल बत्तियां होती हैं, कई बार इनके साथ समस्या होती है कि लोग कहते हैं कि हम दिए में लगाते तो हैं लेकिन गोल बत्ती लुढ़क कर गिर जाती है, जिससे हमारे दिए की जोत बुझ जाती है या फिर दिया ठंडा हो जाना जिसको बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दिए की बत्तियों को तैयार करके रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली है अपनी गोल वाली बत्तियाँ और साथ में एक बर्तन में घी ले लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट करके लेना है। ये काम आप सर्दी के दिन में या फिर गर्मी के दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, चौड़े मुँह की थाली लीजिए और हम क्या करेंगे, बत्ती को इसमें घी में डिप करेंगे। बत्ती को आपको डिप करना है और उसके बाद से आपको लेना है कोई सा भी स्पून। स्पून के पीछे आप बत्ती को इस तरीके से दबा दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको हल्का सा घी निचोड़ना है, बत्ती को दबा देना है। बत्ती को दबाने से होगा ये कि इसके नीचे वाली जो साइड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लैट होती जाएगी। ये काम आपको सारी बत्तियों के साथ करना है। आपको हर वीक में ये काम आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। जितनी बत्तियों की ज़रूरत हो पर वीक के हिसाब से काउंट करके उतनी बत्तियों को आप इस तरीके से तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ पर स्पून के साथ सारी बत्तियों को दबा दबा कर आपको थाली में रखते जाना है। अब इस थाली वाली जो बत्तियाँ हैं इनको आप खुली हवा में छोड़ दीजिए। ये एकदम हल्की सी कड़क हो जाती है। इनको मैं एक बार 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपकी फ्रिज में जगह है तो आप इसको एक बार फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके बाद से देखते हैं हम इसको क्या करते हैं। इसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको लेना है कोई सा भी एक टिफ़िन बॉक्स साफ, जिसमें आप अपनी रुई की बत्तियों को रख सकें। जब ये हवा में सूख जाएं या फिर जब ये फ्रिज में सूख जाएं, बस इसके बाद से आपको टिफ़िन में इसको स्टोर करके रखना है। जब आपको ज़रूरत है तब आप इस रुई बत्ती को जला सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दीपक में लगाकर रुई बत्ती जब जलती है तो कितनी बढ़िया तरीके से जलती है। जब हम बत्तियों को इस तरीके से तैयार करके रखते हैं तो आपको एक दिए में ये रुई बत्ती डालनी है और बस इसके बाद से क्या करना है कि रुई बत्ती को जला लेना है। इस तरीके से आपको अलग से इसको फ्लैट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्लैट करी कराई बत्तियां हमें तैयार मिल जाएंगी। तो जब भी मंदिर में पूजा करने का टाइम हो उससे पहले ही बत्तियों को तैयार करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी रोटियों को लेकर। कई बार हम रोटी ज़्यादा बना लेते हैं या फिर रोटियां अगर थोड़ा भी कैसरोल का ढक्कन या फिर बोल का ढक्कन खुला रह जाए तो रोटियां थोड़ी सूख जाती हैं। जब भी रोटियां आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सूख गई हैं और रोटियों को फेंकना नहीं है, वैसे भी रोटियों को फेंकना नहीं चाहिए दोस्तों, कभी भी अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रोटियों को बिल्कुल फ्रेश बना सकते हैं, नए जैसा बना सकते हैं खाने के लिए। आपको लेना है एक कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इस कढ़ाई में हमें डालना है एक स्टैंड। इस तरीके का स्टैंड होता है वो ले लीजिए। स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी वगैरह रख सकते हैं। अब इसके बाद से जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाए तब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखनी है रोटियाँ। तो प्लेट में रखकर रोटी को इस तरीके से रख दीजिए, ढक्कन लगाइए, बस 1 मिनट के लिए इस गर्म पानी के साथ रोटियों को छोड़ दीजिए।
1 मिनट में ही रोटियों में इतना बढ़िया सा भाप लगता है, रोटियां इतनी बढ़िया स्टीम होती हैं। जब आप इनको खोल कर देखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि रोटियां तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इन्हें अभी जस्ट बनाया है। और ठंडी है रोटियां तो वो भाप की वजह से गर्म भी हो जाती हैं, बहुत ही बढ़िया हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, खाने लायक हो जाती हैं। इस तरीके से आप भी अपने बचे हुए खाने को रीयूज कर सकते हैं। एक और टिप देख लेते हैं दोस्तों, जब कभी हमारी बेडशीट बड़ी होती है, बेडशीट जब बड़ी होती है तो वो इधर उधर कई बार हम इसको टक करते भी हैं, लेकिन ये खुली निकल जाती है। या फिर घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आप अपने घर को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उस टाइम ये टिप आपके बहुत काम आएगी। जैसे अब यहाँ पर ये बेडशीट गिरी हुई है, इस गिरी हुई बेडशीट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें जो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। इसके लिए आपको एक कोई चूड़ी या फिर कड़ा, इस तरह का मोटा कड़ा लीजिए। चूड़ी अगर कांच की लेंगे तो उसके टूटने का डर होगा। मोटा कड़ा ले लीजिए और इस कड़े के इस्तेमाल से करेंगे हम अपनी बेडशीट को ऑर्गेनाइज। ये कड़ा लेना है आपको और कड़े को आपको बेडशीट के अंदर से लेकर आना है। जिस पॉइंट पर आपको लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, तो बेडशीट के अंदर से कड़े को लेकर आइए। उसके बाद से आप ले लीजिए एक रबड़ बैंड, बस रबड़ बैंड लगा लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बेडशीट का कोना है, जो कॉर्नर है, वो कितने सुंदर तरीका से ऑर्गेनाइज दिख रहा है और कितना खूबसूरत दिख रहा है। इस तरीके से चारों बेड के कॉर्नर्स को आप तैयार कर सकते हैं, जो आपको अच्छा भी लगेगा और देखने वालों को भी बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। अब आते हैं थोड़े से हेल्थ टिप्स पर। कभी कभी क्या होता है, हमारे पैरों के पंजों में, पैरों की पिंडलियों में बहुत ज़्यादा पैदल चलकर आते हैं या फिर तलवों में जलन होती है। कई बार पैरों से जुड़ी समस्या गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा उभरती है, या फिर अगर आपके घुटने में दर्द है, तब इस टाइम पर आप इससे जुड़ा हुआ ये उपाय कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के पैरों की फिल्लियों में बहुत दर्द होता है, तो पैरों से रिलेटेड कोई सा भी दर्द हो, उस दर्द में आप इस रेमेडी को अपना सकते हैं। इसके लिए आपको हल्का सा सरसों का तेल लेना है, गरम करके। थोड़ा सा गरम तेल लीजिएगा और साथ ही ले लीजिएगा तांबे का एक लोटा। लोटा तांबे का ही होना चाहिए। तांबे के लोटे में आपको नीचे से ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद आपको इस लोटे से अपने पैरों पर देनी है बहुत ही अच्छी सी मसाज। यहाँ पर देखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगी। पैरों के तलवों पर आपको मसाज देनी है। जब बहुत ज़्यादा हम पैदल चल लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तब तांबे के लोटे की ये मसाज हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रदान करती है। फिल्लियों में भी आप इसी तरह से लोटे से मसाज दे सकते हैं। दोनों पैर के तलवों पर दीजिए, धीरे धीरे करते रहेंगे। तांबे के लोटे में होती है एक प्रकार की ठंडक, जो कि हमारे पैरों को आराम देने का काम करता है। सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो कि हमारे शरीर से दर्द को खींचने का काम करता है। ये पुराने ज़माने की बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रेमेडी है, जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दादी नानी की बताई हुई चीज़ है, जो कि पहले ज़माने में भी लोग किया कर सकते थे। देखिए, यहाँ पर पैरों की फिल्लियों पर भी लोटे को लेकर इसी तरीके से आप रगड़ सकते हैं। ये काम मैं एक बच्चे के साथ करके दिखा रही हूँ। आप इसे किसी भी एज की ग्रुप के साथ, लोगों के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है, कभी क्या होता है कि हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाता है, सन टैन हो जाता है, या फिर हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई दिखते हैं। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो ये वाला उपाय करके देखिएगा। ये चीज़ें अक्सर हमें हर मौसम में होती ही होती हैं। किचन का काम बहुत ज़्यादा करें तो भी हाथों में रफनेस आती है। ऐसे में आपको लेना है थोड़ा सा वैसलीन। वैसलीन जो होता है हमारी स्किन को नरिश, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। इसके साथ ही हमें लेना है कॉफ़ी का पाउडर। तो थोड़ा सा लेंगे, जितना हमने वैसलीन लिया है वैसे ही अमाउंट में हम थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर ले लेंगे। दोनों चीज़ों को आपस में अब आपको अच्छे से रब करना है। लेकिन यहाँ पर जो वैसलीन है वो इतना तो आप लीजिए कि जिसमें आप कॉफ़ी को अच्छे से रब कर सकें। थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद से आपको हाथों पर इसकी रबिंग करनी है। हाथों पर, ऊपर वाले स्किन पर और अंदर हथेली पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा वैसलीन कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ और अच्छे से इसकी मसाज हो जाएगी। ये जो कॉफ़ी पाउडर है हमारी स्किन को स्क्रब करने का काम करता है, स्किन को ग्लो देने का काम करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब इसकी मसाज करते हैं तो हाथ बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। इसके बाद से आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। देखिए, हाथ बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया से शाइन करने लगे हैं। नेक्स्ट टिप है चाय को लेकर। गर्मी के दिन हो या फिर सर्दियों के दिन हो, चाय तो सभी पीते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब भी हम चाय को उबालते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चाय को उबालने रखते हैं और चाय गिर जाती है। लेकिन जब भी आप चाय को ऐसे रख रहे हो तो उस टाइम पर एक काम कर लीजिए, एक थोड़ा बड़ा चम्मच जो कि आपके सॉस पैन में डूबे नहीं, ये चम्मच आप चाय में इस तरह से डालकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि चाय बहुत ही बढ़िया तरीके से उबलती है, चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, साथ ही चाय उफन कर बाहर नहीं आती है। आपने देखा होगा जो ढाबे वाले हैं वो चाय को चला कर किसी चम्मच या स्पून से फिर चाय को बनाते रहते हैं, क्योंकि एक स्टील का जो चम्मच होता है वो चाय में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने का काम करता है। तो इस तरीके से आप भी चाय बनाकर जरूर देखिएगा।
नेक्स्ट टिप दोस्तों बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको असली और नकली कुमकुम का अंतर बताने वाली हूँ। हमारे पास मार्केट से जो कुमकुम आती है और जो कभी हम मंदिर वगैरह के बाहर से खरीदते हैं, आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा महंगा कुमकुम होता है तो उसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 तरीके के कुमकुम लिए हैं, यहाँ पर 2 बॉल में। अब मैं आपको जो पहला कुमकुम उठाकर दिखा रही हूँ, ये है हमारे घर में सालों से यूज़ हो रहा जो कुमकुम है, हर बार हम यूज़ करते हैं, ये वो कुमकुम है। ये कुमकुम जो है एकदम फ्री फ्लो होता है, आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ है, फ्री फ्लो है। आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि इस कुमकुम में कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। फिर भी मैं हाथों पर इसका एक टेस्ट करके दिखाऊंगी। इसके लिए क्या होता है कि हम कुमकुम को थोड़ा सा अपनी हथेलियों पर रखते हैं, हथेलियों पर थोड़ा सा रब करके देखते हैं। रब करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। पानी लगाने के बाद क्या होता है, कुमकुम हमारा गीला हो जाता है। कुमकुम को अच्छे से हथेलियों पर रगड़िए और रगड़ने के बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके आइए। अगर हाथों को वॉश करने के बाद आपके हाथ बिल्कुल क्लियर हैं, एकदम साफ है आपका हाथ, इसका मतलब जो कुमकुम आप यूज़ कर रहे हैं वो असली है, वो सही है, उसका इस्तेमाल आप आगे के दिनों में कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो दूसरा कुमकुम है, आप देख रहे हैं ये थोड़े थोड़े दानेदार है, थोड़ा थोड़ा एकदम रफी सा है, बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं है इसमें। तो इस कुमकुम को भी मैं क्या करूँगी, हाथों पर रगड़ कर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने कुमकुम लिया, आप देख रहे हैं कितना थोड़ा सा, पर ये फैलाते ही बहुत ज़्यादा सा हो गया है और पूरी हथेली पर फैल सा गया है। इसको भी मैं थोड़ा सा पानी से रब करके और फिर हैंड को वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, हाथों को वॉश किया, आप देख रहे हैं इसका दाग पूरी तरह से छूटा नहीं है, इवन मेरी उंगलियों पर भी लगा हुआ है, यानी कि इसमें मिलावट है, इसमें की गई है कलर की मिलावट। तो असली और नकली कुमकुम की जो पहचान है वो आप इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के हैट्स को लेकर। गर्मी में ये हैट्स और कैप्स हमारे घर में इधर उधर फैले होते हैं। कई बार हैट क्या होता है, कपड़ों के नीचे दब जाते हैं, या फिर जब गर्मी में इनको हम निकालते हैं तो इसकी हालत कुछ यूँ होती है। ये बड़े ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनको लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हैट अगर कभी इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो आप इनके साथ एक उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक मोटा टॉवेल और टॉवेल को लेकर इस तरीके से आपको लंबाई में टॉवेल को रोल करना है। आपको इसको एक राउंड शेप की रोल में बनाना है, जितना बड़ा हमारा हैट है। अब हमको लेनी है अपनी हैट और इस हैट में आपको टॉवेल को एडजस्ट कर देना है। अब इस कैप और टॉवेल को साथ में आपको छोड़ देना है 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे से मैंने इसको रखा था। अब मैं टॉवेल को निकाल देती हूँ। अब क्या है, हमारी कैप जो है वो थोड़ी सी सही हालत में आ गई है। अगर आपकी कैप ज़्यादा ही खराब हालत में है तो आप इसको रात भर लगाकर छोड़ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कैप बिल्कुल गोल हो गई है, लगाने लायक हो गई है। तो इस तरीके से कैप कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसको भी सही करके देख सकते हैं। तांबे का जो पानी पीना होता है दोस्तों, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन हर बार हमारे पास तांबे का जग नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, स्टील के जग में पानी भर के रख देते हैं। अब जो हमारे पास जो हमारे फ़ायदे की बात होती है तांबे के पानी में, वो स्टील में तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अगर आपके पास स्टील का जग है और आपको तांबे के पानी पीने की इच्छा है, आप चाहते हैं आपके शरीर की सारी बीमारियाँ दूर हों, तो मैं आपको बताती हूँ बढ़िया सा उपाय। इस तरह के तांबे के जो यंत्र वगैरह होते हैं वो हमारे घर में पड़े होते हैं। कई बार हम इनका पूजा में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे घर में होते हैं। आपको ऐसी तांबे की प्लेट्स लेनी है, जो यंत्र हैं वो लेने हैं और आपको इस पानी में इसको डिप कर देना है। यानी कि तांबे के यंत्र इनको डिप करके रात भर आप जग के पानी में छोड़ दीजिए। रात भर के लिए छोड़िए। मॉर्निंग में आप इन जो तांबे की प्लेट्स हैं, जो हमारे षड्यंत्र वगैरह हैं, उनको निकाल लीजिए। उसके बाद से ये जो तांबे का पानी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉपर के गुणों से भरपूर हो जाता है। इसको ईजिली आप पी सकते हैं। यहाँ पर एक बर्तन में हमने लिए हैं प्याज के छिलके और साथ ही कुछ प्याज के टुकड़े। दोनों चीज़ों को हमने डाला है मिक्सी के जार में। अब जो हमारे प्याज के छिलके हैं उनके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच सोडा। तो जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो लीजिए। थोड़ा सा पानी लीजिए मिक्सी के जार में, मिक्सी को घुमा लीजिए। अब हमारा ये एक प्याज का पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इस पेस्ट को सबसे पहले आपको छान लेना है, जिससे इसमें कोई भी मोटा पार्ट ना रहे। नीचे की जो प्यूरी निकली है, यानी कि जो प्याज का रस निकला है, वो हमारे लिए बड़ी ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। ये प्याज का रस जो होता है, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। इससे जो क्लीनिंग का काम है वो हम कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, वो हम कर सकते हैं अपने टॉयलेट में। रात में आपको अपने टॉयलेट में ये प्याज का रस डालकर छोड़ देना है। प्याज की रस से क्या होता है, जो टॉयलेट की स्मेल है, जो बदबू है, जो अनहाइजीन है, जो भी चीज़ें हैं, मक्खी मच्छर कहीं लगते हैं, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। मॉर्निंग में आपको फ्लश चला देना है। अगर आप पूरी रात डालकर नहीं छोड़ सकते तो एक बार कभी भी किसी भी टाइम जब कोई टॉयलेट नहीं जा रहा हो तो 2 घंटे के लिए डालकर छोड़ दीजिए। उसके बाद से फ्लश को ऑन करिए। आप देखेंगे टॉयलेट क्लीन भी हो गया, साथ ही टॉयलेट बहुत ज़्यादा हाइजीनिक भी हो जाता है।
यहाँ पर हमने ली है एक कटोरी और इसमें साथ में दिखा रही हूँ नींबू का एक छिलका है मेरे पास, रस निकाला हुआ नींबू का छिलका है। नींबू का छिलका भी कितने काम का हो सकता है ये आज आपको पता चल सकता है। यहाँ पर आपको नींबू के छिलकों को ग्रेट करना है। ग्रेटर ले लीजिए और ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद जो हमारे पास ये नींबू का जस्ट जिसको हम बोलते हैं, नींबू के छिलके का जो छीला हुआ पार्ट है, जो ग्रेट किया हुआ पार्ट है, ये हमें मिल जाता है। ये जो लेमन जेस्ट होता है दोस्तों, ये शिकंजी बनाने में कभी इस्तेमाल करके देखिएगा। कभी आप कोई मसाला सोडा बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करके देखिएगा, या फिर कभी कोई लेमन केक बना रहे हैं उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर दाल में, सब्जी में, किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसके हजारों नहीं लाखों फ़ायदे हैं लेमन जेस्ट को इस्तेमाल करने के। बस आपको इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी सी ही लेनी है। जितना मैं आपको अभी दिखा रही हूँ उतना ही लेकर अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करना है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, क्या होता है कि अचानक से मेहमान आ रहे हैं और बोतल ठंडी ही नहीं है, ऐसे टाइम पर कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने का, इंस्टेंट ठंडा करने का बहुत अच्छा सा उपाय है। कोई सूती कपड़ा ले लीजिए, इसको अच्छे से गीला कर लीजिए। इस सूती कपड़े में आपको बोतल को अच्छे से रैप करना है और इसको रख देना है फ्रिज में। फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे आधे घंटे के अंदर ही हमारी बोतल जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ठंडी हो जाती है और हमें इंस्टेंट ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है। पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।